चलिए तो बात करते हैं मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। सभी लोग हेडिंग लिखेंगे, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। अब देखते हैं कि मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। सबसे पहले यूएनओ की बात करते हैं। यूएनओ के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब की गई, इस पर समझते हैं। और मानवाधिकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। ठीक है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आती है, यूएनओ जिसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है। गुड इवनिंग सभी साथियों को गुड इवनिंग। और बात कर रहे हैं मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की, और पहला पॉइंट लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है कि यूएनओ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब की गई। तो इसका आंसर यही होगा कि 10 दिसंबर 1948 को। इसी कारण से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आगे बनाया जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि मानवाधिकार कहते किसे है। तो मानवाधिकार का मतलब है कि ऐसे अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं। ऐसे अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं, उन्हीं को मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है। तो अगली लाइन से लिख लेना, ऐसे अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं मानवाधिकार कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। मानवाधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के, उन्हीं को मानवाधिकार कहा जाता है। अब मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने अनुच्छेदों में शामिल किया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो मानवाधिकारों को यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ द्वारा 33 अनुच्छेदों में शामिल किया गया। 33 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन यहां पर बन गए। इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहली बात, यूएनओ द्वारा मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा कब की, तो 10 दिसंबर 1948 को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे अधिकार जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकारों को यूएनओ द्वारा कितने अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, तो 33 अनुच्छेदों में यूएनओ द्वारा इनको शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। टोटल
33 नहीं बल्कि यूएनओ द्वारा 30 अनुच्छेदों में शामिल किया गया, 30 अनुच्छेदों में शामिल किया गया। ठीक है, मानवाधिकारों को यूएनओ द्वारा 30 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब बात आती है भारत में मानवाधिकार की। भारत में अगली हेडिंग लिखेंगे भारत में मानवाधिकार। अब देखो, भारत में मानवाधिकार की बात करें तो वैसे तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, जो कि मानवाधिकारों की तरह ही यहाँ पर काम करते हैं, उन्हें भारत में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, इसको ध्यान रखना है। तो ये 1993 में हुआ। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये मानवाधिकार आयोग का गठन तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, और बाद में इसमें संशोधन हुआ। तो इसको याद रखेंगे, 2006 में इसमें संशोधन कब किया गया, जिसमें 2006 में, इसी के आगे लिख देता हूं, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया। 2006 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें 2006 में संशोधन किया गया। अब एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट आती है, यह किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है, मतलब संसद द्वारा निर्मित एक संस्था है। यह एक सांविधिक संस्था का मतलब समझना, संस्था है, यह संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि सांविधिक संस्था है, जिसका गठन संसद द्वारा किया गया। यह संविधान के द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि इसे संसद के द्वारा गठित किया गया है, इसीलिए इसे सांविधिक संस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इसका कार्यालय कहाँ है, तो इसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका कार्यालय लिख लेंगे, मुख्यालय कह लो या कार्यालय। इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसमें सदस्य, एक अध्यक्ष और प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 अन्य सदस्य इसके सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इधर पर एक पॉइंट लिख लेना है, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। क्लियर हो गया। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितने समय के लिए बनाया जाता है ये, तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, भारत में मानवाधिकार की बात की। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया। यह एक सांविधिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। संवैधानिक पूछेगा तो संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक संस्था है, मतलब संसद द्वारा निर्मित संस्था है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है
और इसके सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यकाल जो है इसका 3 वर्ष का होता है। अब इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जो होती है उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो इतने बातें इसमें आप लोग क्लियर कर लेना और इनको सब लोग लिख लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुख्यतया ये लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मुख्य रूप से ये स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। वैसे जर्नल एग्जामों में नहीं आते। आपने कहीं पर अभी पटवारी का एग्जाम देखा था, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं था, है ना। और नहीं उससे पहले उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं था। ग्रुप सी से संबंधित क्वेश्चन देखोगे उनमें भी बहुत कम इससे संबंधित क्वेश्चन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लेक्चरर की बात करोगे तो वहाँ जरूर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ द्वारा की गई, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। मानवाधिकारों को यूएनओ द्वारा 30 अनुच्छेदों में शामिल किया गया है। भारत में मानवाधिकारों की बात करेंगे तो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, जिसमें 2006 में संशोधन किया गया। यह एक सांविधिक संस्था है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सांविधिक का मतलब यह होता है कि ऐसी संस्था जिसका गठन संसद द्वारा किया गया है, संविधान द्वारा नहीं होता है बल्कि संसद द्वारा होता है। एक तो संवैधानिक संस्था होती है, संवैधानिक का मतलब है कि जिसका गठन संसद द्वारा हुआ है उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। सांविधिक का मतलब है जिसका गठन संसद द्वारा किया गया है। कार्यालय नई दिल्ली में है और सदस्य एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल 3 वर्ष का इनका होता है। लिखा सबने? अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। अब राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग होते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वैसे ही राज्यों का भी मानवाधिकार आयोग होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें बहुत कुछ खास अंतर नहीं है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसी से मिलता जुलता है ये भी। और इसका उल्लेख कहां पर है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 21 में इसका उल्लेख मिलता है। उल्लेख लिख लेना, उल्लेख। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 21 में इसका वर्णन है, धारा 21 में इसका वर्णन उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ये कुछ फैक्ट अभी आप लोग जब ये स्क्रीनिंग का फॉर्म वगैरह निकलेगा तो लेक्चरर का जो फॉर्म निकलेगा उसके बाद उससे संबंधित, इस मानवाधिकार से संबंधित आप लोग और गहन स्टडी करोगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। मानवाधिकार से संबंधित जरूर क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसमें इसका कार्य देखिए, कार्य क्या है? एक तो राज्य सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब देखो समवर्ती सूची, जो राज्य वाला आयोग होगा वो तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों पर काम करेगा, जबकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के मामलों पर काम करेगा। ठीक है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से संबंधित
सूची में शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकार के जो मामले होते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ठीक है, ये इसका कार्य है। तो इसको ध्यान रखना, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना इसका काम है। अब इसमें संशोधन कब हुआ? तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जो मानव अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा इसके द्वारा जो सदस्यों की संख्या बनाई गई है, सदस्य संख्या, अब कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें भी जो सदस्यों की संख्या है 3 होती है। एक अध्यक्ष होता है, सदस्यों की संख्या 3 है, और इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य, ये इसके सदस्यों की संख्या है। 2006 के संशोधन के द्वारा इस संख्या को निर्धारित कर दिया गया है कि इसमें सदस्यों की संख्या 3 होगी, एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य। और जो अध्यक्ष होगा इसका, जैसे हमने यहां पर अध्यक्ष कहा था सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही देखो बिल्कुल अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, कोई न्यायाधीश। अब दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार था उसमें अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता था, यहां पर हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होगा इसका? 5 वर्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इन दोनों को समझना, नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वहां राष्ट्रपति कर रहा है तो यहां कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल लिख लेना इसका 5 वर्ष का, वहां पर 3 वर्ष का कार्यकाल है, जबकि यहां पर जो कार्यकाल है 5 वर्ष का रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। या फिर आयु 60 वर्ष जो भी पहले हो जाए, अथवा आयु 70 वर्ष। आयु कितनी होगी इसमें? 70 वर्ष। और यहां पर भी कार्यकाल 3 वर्ष अथवा आयु 70 वर्ष, आयु 70 ईयर जो पहले हो जाए उस हिसाब से रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट में या तो 65 वर्ष अधिकतम आयु होती है वहां पर, और निर्वाचन आयोग में देखते हैं 6 वर्ष कार्यकाल या फिर 65 वर्ष आयु होती है। उसी तरीके से यहां पर 5 वर्ष का कार्यकाल है अथवा आयु 70 वर्ष जो पहले हो जाएगी उस हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये है इन दोनों में अंतर, राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ज्यादा कुछ खास अंतर कुछ भी नहीं है, हर राज्य का अपना अपना राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये राज्य मानवाधिकार आयोग भी कंप्लीट हुआ, और अब हम यहां से नए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हेडिंग लिखेंगे स्थानीय स्वशासन।